हेलो दोस्तों, इंसुलिन की खोज को 100 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में हम ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट के बारे में जानेंगे, इंसुलिन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ डायबिटीज़ के बारे में भी जानेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। प्रश्न है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज किस प्रकार की ग्रंथि है? आपके ऑप्शंस हैं अधःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब मैं वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगा, तब तक आप वीडियो में बने रहें। आइए जान लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट शुरू किया है। इसका उद्देश्य निम्न व मध्य आय वाले देशों में इंसुलिन की सुलभता सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम को कनाडा सरकार द्वारा सह आयोजित ग्लोबल डायबिटीज़ समिट के दौरान शुरू किया गया था। ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट का लक्ष्य डायबिटीज़ के खतरे को कम करना है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो। आपको बता दें, टाइप 2 डायबिटीज़ मोटापा, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक निष्क्रियता के कारण होता है। डायबिटीज़ से ग्रसित लोगों की बात करें तो वर्तमान में विश्व की कुल आबादी का लगभग 6% यानी कि 420 मिलियन से अधिक लोग या तो टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित है। डायबिटीज़ एकमात्र ऐसा रोग है, यह एक गैर संचारी रोग है बाय द वे, यह एकमात्र ऐसा गैर संचारी रोग है जिसमें जल्दी मौत होने का जोखिम कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। अन्य रोगों में जल्दी मौत होने के जोखिम घट रहे हैं, लेकिन डायबिटीज़ में बढ़ रहे हैं। जो लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं, उनमें पहले डायबिटीज़ के मामले भी देखे गए हैं। यानी कोविड-19 से गंभीर रूप से संक्रमित व अस्पताल में भर्ती लोगों में एक बड़ी आबादी उन लोगों की है जो डायबिटीज़ के मरीज़ थे। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन डायबिटीज़ एटलस 2019 में मधुमेह से ग्रसित लोगों की संख्या के मामले में भारत को शीर्ष 10 देशों में शामिल किया गया था। यानी कि भारत में भी डायबिटीज़ के बहुत सारे मामले सामने आते रहते हैं। भारत के राष्ट्रीय गैर संचारी रोग यानी कि NCD का लक्ष्य मोटापे और मधुमेह के प्रसार को कम करना है। यानी कि भारत में मधुमेह को कम करने के लिए एक बॉडी काम कर रही है, उसका नाम है राष्ट्रीय गैर संचारी रोग। इसी के साथ साथ भारत ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिक रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। आइए कुछ बातें कर लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि मधुमेह के बारे में। मधुमेह एक गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इसको NCD के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 कारणों से होता है। जब अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता, तब भी मधुमेह रोग हो जाता है, और जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का प्रयोग नहीं करता, तब भी मधुमेह रोग हो जाता है। इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ तब होता है जब शरीर उस इंसुलिन का प्रयोग सही मात्रा में नहीं कर पाता है या पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे सामान्य प्रकार है और इसे इंसुलिन प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि मोटापा और व्यायाम की कमी होना। मोटापा और व्यायाम में जब कमी हो जाती है तो टाइप 2 का डायबिटीज़ हो जाता है। यहाँ पर इंसुलिन का भी जिक्र हुआ है, आइए इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। इसकी खोज वर्ष 1921 में टोरंटो विश्वविद्यालय के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग और मेडिकल छात्र चार्ल्स बेस्ट ने की थी, और इसके लिए बेंटिंग को वर्ष 1923 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न को। प्रश्न है, मधुमेह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मधुमेह एक गैर संचारी रोग है। दूसरा, यह तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग नहीं कर सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ है ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी दोनों कथन सही है। अब आइए उस प्रश्न को देख लेते हैं जो मैंने आपसे पूछा था। वो प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
मैंने पूछा था कि अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, तो अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, यानी कि अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावण भी किया जाता है और हार्मोन का स्रावण भी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ राइट।